बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में हुकूमती ब्रीफिंग है। हुकूमती ब्रीफिंग जिसमें अताउर रहमान तारड़ वज़ीर इत्तलात और इसके साथ साथ DGISPR अहमद शरीफ चौधरी सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमती ब्रीफिंग में ना जाने का फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात है, दावा किया गया है बैरिस्टर गौहर साहब के करीबी हलकों की जानिब से कि इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को GHQ को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं उन तमाम तर मामलात पर जिसके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचाई गई थी। क्या इमरान खान साहब जेल से रहाई के बाद उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? तो इमरान खान साहब के हवाले से करीबी ज़राए का यह दावा है कि उनकी ज़ात तक के हवाले से, बुशरा बीबी की ज़ात तक के हवाले से जो कुछ हुआ उसको इमरान खान साहब माफ़ करने को तैयार हैं, भूलने को तैयार हैं। लेकिन इससे क्या मुराद है उनकी ज़ात और बुशरा बीबी की ज़ात के हवाले से और दीगर मामलात क्या हैं? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल कोई ना कोई राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह इमरान खान, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर है। तभी तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उन रवाबित की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ब्रीफिंग के अंदर शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। मौक़िफ़ उनका क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। ख़बर जनाब RGI के वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल है जो मौजूदा पाकिस्तान और भारत के मामले पर उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, उन्हें दावत दी गई और सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। और कहा जा रहा था कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमात के जो रहनुमा हैं उनको जनाब इसके अंदर जो है वो दावत दी गई है। और कहा यह जा रहा था कि इस ब्रीफिंग के अंदर अताउर रहमान तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है वो सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम तरीन नुकता है, इस वक्त हुकूमत का सारा बयानिया भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, चुंतखेब हुकूमत, इसका जो सारे का सारा बयानिया है उसकी बुनियाद इमरान खान साहब के 2 बयानात हैं जो कि एक ऐसे वक्त में सामने आए जबकि पाकिस्तान के चुंतखब सदर आसिफ जरदारी, पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके रहनुमा नवाज शरीफ साहब और पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज साहबा इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश थे। शरीफ कैंप और जरदारी कैंप के अंदर मुकम्मल खामोशी थी जब इमरान खान साहब के गुज़श्ता तकरीबन 100 घंटों के दौरान 4 से 5 दिन पहले 2 बयानात जो है वो इमरान खान साहब के सामने आए। और पहली मरतबा इमरान खान साहब के इस बयान के अंदर पुलवामा वाक़े का रेफरेंस देते हुए उसे फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए अभिनंदन के वाक़े का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान ने त्यारा मार गिराया, अभिनंदन गिरफ्तार हुए, चाय पिलाई, उन्हें वापस कर दिया। और उसके बाद फिर ये जो पहलगाम का वाक़या है इसका कच्चा चट्ठा भी इमरान खान साहब ने खोला और गैर कानूनी तौर पर जो आर्टिकल कश्मीर के अंदर नाफिज किया गया उसकी जानिब भी इमरान खान साहब ने इशारा किया। अब ये बैकग्राउंड जनाब आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि इसी बयानिए को लेकर सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान एक्टिव हुआ और दाखिला और ख़ारजा मामलात के अंदर पाकिस्तान एक्टिव हुआ। और इमरान खान साहब के इसी बयान को लेकर बाद में DGISPR साहब ने इसहाक डार साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर आर्मी चीफ साहब का बयान आया, अगले मोर्चों पर वो जो फौजी जवान है उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। उसके बाद फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और वहाँ से भी आर्मी चीफ साहब का बयान आया। और उसके बाद फिर जनाब नवाज शरीफ का बयान, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इस किस्म की चीज़ों से मुसलसल इस किस्म के जो बयानात हैं वो आना शुरू हुए कि जिनकी बुनियाद इमरान खान साहब के उस नैरेटिव के ऊपर रखी हुई थी। अच्छा, इसके बाद शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बात महसूस की गई कि ये अब मौका है कि इस मौके के ऊपर सियासी जमातों को दावत दी जाए एक निचले लेवल के ऊपर और एक जूनियर शख्स अताउर रहमान तारड़ जैसा उनके ज़रिए उनको साथ बिठाकर DGISPR के ज़रिए सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी जाए तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर आएगी भागी भागी
और इस तरह से वो जो एक और नैरेटिव है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उसको जनाब वो एक नैरेटिव मीडिया के अंदर बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतज़ार था और जनाब वो देखिए किस तरह से भागम भाग किसी भी डील का हिस्सा बनने के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया वो बड़ा मानी खेज़ है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ब्रीफिंग में ना जाने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला वाज़ेह फ़ैसला उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका जनाब इजलास हुआ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने हुकूमती ब्रीफिंग में ना जाने का फ़ैसला किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करने जा रही। सियासी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इजलास था, इसके एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इमरान खान ने कौम के नाम पैगामात में जो कि 100 घंटे पहले आए 2 मुसलसल बयानात पैगामात, उसमें भी उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत की। एलामिये में कहा गया कि इमरान खान ने कौमी यकजहती इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है और कौमी यकजहती इत्तेहाद से क्या मुराद है वो इमरान खान साहब ने अपने बयान में वाज़ेह कर दिया कि इसके बावजूद ये फार्म 47 की एक जाली हुकूमत है, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त हम जो पूरी पाकिस्तानी कौम है वो क्योंकि इकट्ठी है तो इस वक्त हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। अब इस दाखिली इस्तेहकाम का भी जिक्र इमरान खान साहब ने अपने उस बयान के अंदर, अपने उस पैगाम के अंदर भी किया था, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस फार्म 47 की हुकूमत और उसके हैंडलर्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मुसलसल इक़दामात गुज़श्ता 2-3 बरसों से जारी हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिली इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दे रहे। और जब तक आप इस किस्म के इक़दामात उठाते रहेंगे नाजायज़, गैर कानूनी और गैर आइनी, पाकिस्तान में दाखिली सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, लेकिन बैरूनी जारियत की सूरत में मुल्क के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में होंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था इमरान खान साहब का। जो PTI का एलामिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर असूली मौक़िफ़ को कौम के सामने रखा। जी हाँ, वही असूली मौक़िफ़ जो कि असल में इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत या चुंतखब सदर आसिफ जरदारी, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या फिर उनके जो है वो रहनुमा नवाज शरीफ साहब की जानिब से सामने आना चाहिए था, वो नहीं आया। लेकिन ये असूली मौक़िफ़ भारतीय प्रोपेगेंडे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब से सामने आया। अब जनाब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इस फैसले पर पहुंची कि वो जनाब ऐसे किसी इजलास के अंदर शिरकत नहीं करने जा रही, तो फिर उनका मतमे नज़र क्या था, उनका मुतालबा क्या था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, जिसमें शिरकत के लिए इमरान खान साहब को भी दावत दी जाए। अब तो आवाज़ें पीपल्स पार्टी के अंदर से भी उठना शुरू हो गई। नबील गबोल ने भी कह दिया कि अगर कोई सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल के अंदर भी मुनक्कद की जा सकती है। इमरान खान साहब की शिरकत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ज़रूरी है। अब इसी किस्म का बयान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से भी सामने आया, जब इनकार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी किसी ब्रीफिंग पर जाने से जो कि अता तारड़ साहब या DJSPR साहब दे रहे हैं। तो शिबली फराज साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी क़यादत को बुलाएं। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ पार्टी सरबराहों को इस मामले पर ब्रीफ किया जाए और इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना, इसकी अहमियत को कम करना है। जी इसी जानिब हमने इशारा किया कि इस जूनियर सतह के ऊपर के जहाँ जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउर रहमान तारड़ और DJSPR सब इस मामले पे सियासी जमातों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मामला इंतहाई अहम तरीन नौइयत का है, इसलिए इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना इसकी अहमियत को कम करता है। शिबली फराज का कहना था कि ये अता तारड़ के लेवल की बात नहीं है। अगर ये मामला इतना संजीदा है जो कि हुकूमत भी जिक्र कर रही है जिसका, तो फिर ये सब कुछ आला सतह पर करना होगा और बेहतर होगा कि सबसे आला ओहदों पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। जी हाँ, डेफिनेटली उनका इशारा चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब है, चुंतखब सदर आसिफ जरदारी की जानिब है, नवाज शरीफ की जानिब है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की जानिब है, आर्मी चीफ साहब की जानिब है, इसके साथ साथ जनाब DJSI की जानिब है। जनाब ऐसे माहौल के अंदर सब आला ओहदों पर बैठे हुए अफराद जो हैं इस मीटिंग का हिस्सा हों। और इमरान खान साहब की अहमियत तो इसलिए भी दो चंद हो जाती है कि इस वक्त वो
3 करोड़ से ज़ायद वोट हासिल करके 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है। और अब तो भारतीय चैनल्स भी ये बात कहने पर, इंटरनेशनल चैनल भी ये बात कहने पर मजबूर है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इतनी मकबूलियत जो है वो 1945-46 के इलेक्शन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं मिली। कतन इस हमारी बात का मकसद कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो रुतबा कम करना या उनकी अहमियत कम करना नहीं है, अपने अपने दौर और वक्त की बात है। इमरान खान साहब जिस इस वक्त तारीखी तौर पर जितने मकबूल हैं वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का तो उनके साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। अब लोग इमरान खान साहब का कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है वो कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक ब्रीफिंग होती है तो उस ब्रीफिंग के अंदर अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को ना बुलाया जाए तो उसकी अहमियत क्या रह जाती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा जनाब उन्होंने कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें आप इमरान खान साहब को भी इसके अंदर जो है वो शमूलियत की दावत दें। दूसरी जानिब जनाब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक्टिविटीज़ है, 3-4 मुल्क जो है वो एक्टिव हो गए हैं जनाब, और इनके अंदर मलेशिया है, तुर्की है, ईरान है, मस्कत है। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाक भारत टेंशन ही है तमाम तर मामलात का तनाजुर, लेकिन इमरान खान साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो डील करना चाहती है यकीनी तौर पर उस हवाले से भी दोस्त ममालिक को कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से इस मौका के ऊपर आप हमारे मामलात बेहतर बनाएं। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की है और इसहाक डार जो चुंतखी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे टेलीफोन के ऊपर बात हुई जो है वो स्विस वज़ीर ख़ारजा की, और उन्होंने कहा जनाब कि हम इसके अंदर जो है वो तावन करने के लिए तैयार हैं अगर भारत इस मामले की कोई तहकीकात जो है वो चाहता है। दूसरी जानिब जनाब इसी तरह से जो है वो जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब वो पहुँचे हैं मस्कत और वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात की है। और मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला के साथ मुलाकात के अंदर भी यकीनी तौर पर जो है वो इमरान खान साहब के कुछ मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए उन तक जो है वो NRO का या डील का एजेंडा पहुँचाना है, कोई मन्नत तरला उनका करना है कि इस अहम तरीन मामले के ऊपर वो जनाब हमारे साथ कोई NRO या डील करने के लिए तैयार हो जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची वो भी कल पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनके मुतल्लिक भी यही इत्तलात है कि जहाँ वो पाक भारत टेंशन के हवाले से बात करेंगे वहीं उनकी जानिब से भी ये मशवरा क्योंकि दिया गया था ईरान की जानिब से कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस आपने नाजायज़ बना रखे हैं वो ख़त्म करें, इमरान खान साहब को जो है वो रहा करें, तभी मामलात इस मामले के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब मलेशिया से को आगाह किया है पाकिस्तान ने, भारतीय प्रोपेगेंडे से मलेशिया के साथ रब्ता हुआ है, वहाँ से भी यही मशवरा मिला पाकिस्तान को मलेशियन वजारत ख़ारजा से भी कि आप मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क की जो मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है उसके रहनुमा के साथ आप अपनी टेंशन कम करें। इसी तरह से जनाब जो रूस के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने जब ये बयान दिया कि भारत के पाकिस्तान पर हमले की मनसूबबंदी के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं तो वहाँ भी उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि रूसी इंतज़ामिया की जानिब से भी पाकिस्तान को यही मशवरा दिया गया कि आप अपने जो दाखिली सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, दाखिली सियासी सूरत हाल उसके अंदर बेहतरी लाएँ अगर आप भारत के साथ बराबरी की सतह पर अपने ताल्लुकात मामलात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान जैसा मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा ही आपके इन मामलात को भारत के साथ बराबरी की सतह पर आगे बढ़ा सकता है। फिर जनाब इसके साथ साथ तुर्क जो इंतज़ामिया है उनका भी जो तुर्क क़यादत है उनकी जानिब से भी ये मशवरा दिया गया। तुर्की का जंगी बहरी जहाज़ उसकी आमद हुई पाकिस्तान के पानियों के अंदर, कराची बंदरगाह वह पहुँचा और ये भी एक सिंबॉलिक पैगाम था कि हम जनाब आपके साथ हैं। और ये इत्तलात है कि तुर्की की जानिब से भी पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत है उन्हें जनाब इसी किस्म का जो है वो मशवरा दिया गया है कि जनाब आप पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाएं। ऐसी सूरत में ही पहलगाम वाक़े के बाद जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ किया जा सकता है। और अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है मुसलसल, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, भारतीय मीडिया है, वो इमरान खान साहब के इस बयान को लेकर जो कि 5 दिन पहले आया पहलगाम वाक़े के हवाले से, पुलवामा वाक़े के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और इस वक्त जो TV चैनल की नशरियात हैं, मैं देख रहा था ARY, जियो और डान, इनकी नशरियात भी बेस करती हैं इमरान खान साहब के उसी बयान के ऊपर। अगरचे इन्होंने इमरान खान साहब का बयान तो नहीं चलाया, ज़्यादती की किसी के कहने के ऊपर इमरान खान साहब का बयान इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं रखा, लेकिन ये रोक नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने यह बयान जो है वो चलाया, पाकिस्तानियों तक ये बयान तो पहुँच चुका है। लेकिन जो ट्रांसमिशन इस वक्त चल रही है, जो मोदी के नज़रिए या RSS के ऊपर जो है वो ARY इस वक्त तफसीलात चला रहा है, या डॉन चला रहा है, या जंग चला रहा है, जियो चला रहा है, और तमाम के तमाम इमरान खान साहब के बयानात से अखज़ की गई हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब 2018 के बाद भी अपने दौरे हुकूमत में ये
पाकिस्तानी अवाम के सामने, भारतीय अवाम के सामने बार बार ये रख चुके कि भारत को ख़राब करेंगे नरेंद्र मोदी साहब, जिस किस्म के उनके RSS वाले नज़रियात हैं अपने नौजवानी और तलब इल्मी के ज़माने से ही, और जिस तरफ अब वो भारत को लेकर जा रहे हैं, इस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा कई बार जो है वो पहले कर दिया था। अब यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स कि जिसके बयान को लेकर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ अपना बयानिया तरतीब दे रहा है, पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी अस्करी क़यादत है वो भी जनाब इमरान खान साहब के उसी बयान को लेकर भारत के खिलाफ अपना बयानिया तरतीब दे रही है। तो क्यों कर ये हो सकता है कि जनाब उसके बगैर किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग अस्करी हलकों की जानब से और सियासी हलकों की जानब से हो। दूसरी जानब थोड़ी सी परेशानी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया, इस किस्म की खबरें उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चल रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद के अंदर हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, जो कि अदलिया से की जानिब से चंद फैसले आ रहे हैं। नईम अख्तर अफ़गान जिनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थे पाकिस्तान के कुछ हल्के, उनकी जानिब से एजाज चौधरी साहब की ज़मानत दी गई। कुछ दीगर अहम तरीन केसेस भी अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी तो बहरहाल रवायती माफिया को है कि क्या जंग के इस माहौल के अंदर इमरान खान साहब की हमायत के हवाले से एक माहौल जो है वो जनाब बनता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या हवाओं का रुख वाकई तब्दील हो गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो चीज़ें हैं अगले 72 घंटों में वाज़ेह हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।